Good morning, dear students. Now I am going to discuss single filler. अब ये सिंगल फिलर में एक चीज़ याद रखना है कि जब भी सिंगल फिलर्स में वर्ड्स कंफ्यूजिंग हो या ना हो, पहले आपको सेंटेंस की मीनिंग को बिल्कुल क्लियरली समझना है, अदरवाइज बिल्कुल भी करेक्ट नहीं हो पाएगा ये। अब जैसे ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, प्लीज़ एंड थैंक यू आर द लिटिल कर्टसीज मीन शिष्टाचार। तो प्लीज एंड थैंक यू शिष्टाचार के दो शब्द हैं, बाय विच वी कीप द डैश ऑफ लाइफ ऑयल्ड एंड रनिंग स्मूथली, जिससे हम जिंदगी के डैश को स्मूथली दौड़ा सकते हैं और उसे ऑयल्ड रख सकते हैं, मतलब उसमें तेल डाल के रख सकते हैं। तो एट अ ग्लैंस फट से स्टूडेंट्स के दिमाग में पाथ आता है या रोड आता है। अगर रोड ऑप्शन होता तो स्टूडेंट्स सोचते हैं अच्छा रोड भी हो सकता है, बट आप रोड पे तेल तो नहीं डालते हो। रोड पे कोई चीज़ को स्मूथली चलाने के लिए आप तेल नहीं डालते हो, और रोड चलता भी नहीं है बाय द वे। तो चलता क्या है? मशीन, और उसमें ऑयल भी डालते हैं। सो द आंसर इज मशीन। तो ये सब अगर बिल्कुल उसकी बारीकी को, उसके नुआंस को अगर सेंटेंस के नहीं समझेंगे तो हमेशा इसके आंसर्स गलत हो जाएंगे। सेकेंड इज वेरी सिंपल वन, द ब्राइट कलर ऑफ हिज शर्ट हैज़ फेडेड अवे, मतलब उसके शर्ट का जो ब्राइट कलर था वो हल्का पड़ गया, फेड हो गया है, या तो धोने के कारण या जो भी रीजन से। थर्ड, अब पेज 70 में जाइएगा आप लोग बाइंडिंग के, एक फ्रेज आया था बाई डिंट ऑफ मीन्स के बदौलत। तो उसके परिश्रम के बदौलत, बाई डिंट ऑफ हिज लेबर, ही डैश ऑल दैट ही हैड लॉस्ट, उसने जो कुछ भी डैश किया था वो सब वापस पा लिया। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं कि उसने जो कुछ भी गंवाया था वो सब वापस पा लिया। वापस पाने के लिए वर्ड चाहिए, ठीक है। अब रीप्लेनिश का मतलब होता है जो नुकसान हुआ उसको पूरा करना। रेस्टोर मीन्स जिसका सामान है उसको वापस देना। रीफर्बिश मतलब किसी चीज़ को और बेहतर या बनाना या सुधार करना। रीस्टाउंड नहीं होता, रिसाउंड होता है। सो द आंसर शुड बी रीप्लेनिश्ड। किसी जो नुकसान हुई है उसकी भरपाई के लिए वी यूज द वर्ड रीप्लेनिश। और ये कॉलोकेशन में, अगर आप लोगों को कॉलोकेशन नहीं बताया गया, जस्ट लेट मी नो, और कॉलोकेशन का शीट अगर नहीं मिला है तो लेट मी नो, क्योंकि ये कॉलोकेशन, बहुत सारे फिलर्स कॉलोकेशन बेस्ड हैं। तो अगर नहीं मिला है तो आई टीच यू कॉलोकेशन ऑल्सो। देयर डिफरेंसेस वर एमिकेबली सेटल, मतलब उन लोगों के बीच जो मतभेद, डिफरेंस मतलब आ रहा है यहाँ पे क्या, मतभेद, वो सेटल कर लिया गया, सुलझा लिया गया। एमिकेबली मीन्स मित्रता पूर्ण तरीके से, डैश के द्वारा। अब ये जो बिचौलिया होता है ना, दो लोगों के बीच मेडिएटर का काम करता है, जो उनकी लड़ाई को सुलझाता है। अब इसके लिए ये तीनों वर्ड यूज करते हैं हम, मेडिएटर, आर्बिटर एंड आर्बिट्रेटर। तो इन केस ये तीनों वर्ड अगर आ जाएं तो आप आंसर कीजिएगा आर्बिट्रेटर, अदरवाइज ये दोनों भी चलते हैं। बट मेडिएटर नॉर्मली जैसे शादी वादी को फिक्स कराने में जो बीच में आता है वो उसे मेडिएटर कहते हैं। तो इसको हम अवॉइड करेंगे, अगर ये दोनों हैं तो इसमें ये जाएगा, और अदरवाइज ये आर्बिटर भी जा सकता है। Now question 5. One major dash between the election commission and the union government. एक मुख्य डैश जो कि इलेक्शन कमीशन और केंद्र सरकार के बीच है, रिलेटेड टू द पावर फॉर्मर। फॉर्मर मीन्स कौन हो गया? इलेक्शन कमीशन। तो जो इलेक्शन कमीशन के पावर से संबंधित जो डैश है दोनों के बीच, किस बारे में डैश है? इन रेस्पेक्ट ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेस। जैसे जब इलेक्शन होता है तो सीआरपीएफ ये सब को लगाया जाता है, तो इस बारे में इलेक्शन कमीशन के पास पावर है कि वो कह सके सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इतने बटालियन या इतने फोर्सेस को वहाँ पे डिप्लॉय करना है एट प्लेसेस व्हेन इलेक्शन इज हेल्ड। तो ये इस मामले को लेकर अक्सर क्या होता है, दोनों में मतभेद, तो कन्फ्लिक्ट, बिकॉज हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे कि वहाँ पे फोर्स कम लगाया जाए, इलेक्शन कमीशन चाहता है
कि ज़्यादा लगाया जाए, तो दिस इज़ अ कन्फ्लिक्ट. वायलेंट एंड सडन फ्लक्चुएशन इन प्राइसेस, अचानक जो फ्लक्चुएशन हो रहा है कीमतों में, जो उतार चढ़ाव हो रहा है. एंड टोटल अर्निंग्स ऑफ एक्सपोर्ट्स, और जो निर्यात से जो कमाई हो रही है उनका सीरियस डैश असर हुआ है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के विकास पर. तो असर अगर बुरा होता है तो वी कॉल इट एडवर्स इफेक्ट या एडवर्स इम्पैक्ट. अगेन ये भी कॉलोकेशन है, कितने भी अच्छे वर्ड हो बट एडवर्स है तो एडवर्स ही यूज करना है. इवन अ डैश ग्लैंस विल रिवील द मिस्ट्री. अगर आप एक डैश झलक भी डालो तो सारा रहस्य खुल जाएगा. रिवील मीन्स खुल जाना. तो एक हल्की सी झलक डालने के लिए कर्सरी ग्लैंस, अगेन दिस इज कॉलोकेशन. एक सरसरी निगाह जो कहते हैं ना, मतलब एक बार नजर डाला और फिर हटा लिया, तो दिस इज कॉल्ड कर्सरी ग्लैंस. ये सब बार बार आई एम टेलिंग यू रिपीटेडली, ये बार बार पढ़िए बिकॉज इतना अच्छा कलेक्शन किसी जगह पे नहीं है और ये सारे इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं. His standard of living has dashed since his son joined service. जब से उसके बेटे ने नौकरी ज्वाइन किया है उन लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हुआ? ऑब्वियसली बढ़ जाएगा. बेटे को नौकरी मिलेगी तो रिजन. अगर कोई चीज़ खुद बढ़ती है तो राइज यूज होता है, तो V3 इज रिजन. और लिफ्ट मीन्स होता है उठाना, खुद नहीं उठेगा, उठाना होगा तो लिफ्ट या इंक्रीज. हाइटन टेंशन के लिए यूज होता है. हाइटन टेंशन मतलब टेंशन को, तनाव को और बदतर करना और बढ़ा देना. इफ समवन डेलिबरेटली डैमेजेस योर प्रॉपर्टी, अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर आपकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए तो ही इज डैश टू पे फॉर द कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स. तो जो भी मरम्मत में जो खर्च आएगा वो देने के लिए वो कानूनी रूप से बाध्य है. और कानूनी रूप से बाध्य के लिए क्या टर्म आता है? लायबल टू. ओके, ये फिक्स है. रिस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू लॉ, ये कभी कभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आता है. लायबल अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू लॉ मीन्स लायबल. सो द आंसर इज लायबल. द पैसेंजर्स वर अफ्रेड, पैसेंजर्स डरे हुए थे. बट द कैप्टन डैश दैम, लेकिन कैप्टन ने उनको डैश किया कि कोई खतरा नहीं है. तो कैप्टन क्या करेगा? आश्वस्त करेगा. एंड आश्वस्त के लिए assured, D. 11. Parliamentary democracy postulated a discipline and dash to the rules. Actually it should be postulates, past tense नहीं, क्योंकि एक जनरल स्टेटमेंट है कि संसदीय लोकतंत्र जो होता है वो पॉस्टुलेट करता है, ऐसा मान के चलता है, नियम को मान के चलता है कि डिसिप्लिन, अनुशासन और नियम को डैश करना ही ज़रूरी है. तो किसी भी नियम के लिए अब ऑप्शंस क्या क्या हैं? लायबिलिटी, लायबिलिटी तो जिम्मेवारी होती है. कमिटमेंट, जैसे आप कोई चीज़, एक तो वादे के लिए कमिटमेंट यूज़ होता है, और अगर किसी चीज़ से आप बंधे हुए हैं, किसी नियम से, किसी सिस्टम से बंधे हैं, तो आप कमिटेड हैं उसको पालन करने के लिए. तो कमिटमेंट टू द रूल्स. अब ऑप्शंस ऑब्लिगेशन भी था. ऑब्लिगेशन मीन्स जिम्मेवारी. ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स होता है, टू होता नहीं है. सब्जेक्शन मीन्स देना किसी को, व्यवहार, यातना, ये सब देने के लिए सब्जेक्शन. 12. His first failure did not dash him. जो पहली उसकी असफलता थी उसने उसको डैश नहीं किया. फ्रॉम मेकिंग अनदर अटेम्प्ट, फिर से प्रयास करने से. तो क्या नहीं किया? रोका नहीं. इंटरफेयर तो होगा नहीं. फॉरबिड हो सकता है रोकना, बट फॉरबिड के बाद फ्रॉम V4 कैन नॉट बी यूज्ड. फॉरबिड के साथ 2V1 इज यूज्ड. और फ्राइटन, डराना इज नॉट द अप्रोप्रिएट वर्ड. डेटर मीन्स स्टॉप होता है, उससे रोक नहीं पाया अगला प्रयास करने से. सो डेटर इज द अप्रोप्रिएट वर्ड, और डेटर इज फॉलोड बाय फ्रॉम V4.
द लॉरी ड्राइवर वॉज अरेस्टेड, ट्रक के ड्राइवर को अरेस्ट किया गया फॉर रैश ड्राइविंग, मतलब लापरवाही से गाड़ी चलाने से, और उसके लाइसेंस को जब्त कर लिया गया। तो जब आप लाइसेंस या कोई भी डॉक्यूमेंट या किसी का पासपोर्ट जब्त करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट को, तो वी यूज द वर्ड इम्पाउंड, impounded by the police. Next is, अच्छा, we can also use the word confiscate. इसके लिए confiscate word can also be used. और ये नहीं है तो impounded, मतलब either of the two can go. 14. No one will dash you for having been rude to your teacher. तुम टीचर के साथ बदतमीजी से पेश आए, इसके लिए कोई तुम्हें डैश नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? तुम्हारी प्रशंसा नहीं करेगा। नो वन विल एडमायर यू। 15, अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजिंग है। ही मैरिड मैनी टाइम्स, उसने कई बार शादियां की, लेकिन खुशी ने उसको डैश किया और वो पहली ही की तरह दयनीय अवस्था में रह गया। मिजरेबल मीन्स फुल ऑफ मिजरीज, दुखों से भरा हुआ। अब एट अ ग्लैंस स्टूडेंट्स के दिमाग में फट से क्या आता है कि हैप्पीनेस ने उसको निराश किया, तो हैप्पीनेस आ ही गया तो फिर निराश कैसे किया? क्योंकि आप कॉन्ट्रडिक्टरी वर्ड डाल नहीं सकते हैं। हैप्पीनेस उसको चकमा दे के निकल गया, एल्यूडेड, चकमा दिया, मतलब उसने कोशिश की कि खुशी मिले, लेकिन खुशी हर बार उसको चकमा दे के निकल गई। 16. Some people dash from voting at the last elections. कुछ लोगों ने पिछले इलेक्शन में वोट देने से डैश किया, तो परहेज किया, मतलब वोट देने नहीं गए लोग। तो abstain from V4 मतलब से परहेज करना। इसके लिए एक और वर्ड यूज होता है, रिफ्रेन। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज, सपोज ये रिफ्रेन्ड भी होता, ईडी लगा होता ऑब्वियसली, और एब्सटेन भी होता, सपोज दोनों होते, तब हम ये करते। क्यों? बिकॉज खाने पीने से परहेज के लिए एब्सटेन और किसी चीज से परहेज के लिए रिफ्रेन, और ऐसे दोनों चलते हैं। बट अगर दोनों हो तब ये ध्यान रखना है, क्या याद रखना है? खाने पीने की चीज से परहेज के लिए एब्सटेन, बाकी किसी चीज से परहेज के लिए रिफ्रेन। अब बाकी वर्ड क्यों नहीं होंगे? रिफ्यूज मना करना, और रिफ्यूज इज फॉलोड बाय 2V1। डिक्लाइन एंड रिफ्यूज आर सिनोनीम, तो दो सिनोनीम जब सिंगल फिलर में हो तो वैसे ही उसको रिजेक्ट करना है, बिकॉज अगर ये होगा तो फिर ये क्यों नहीं होगा। और डिनाई तो होता है आरोप का खंडन करना, जैसे आप पे कोई झूठा आरोप लगाता है तो आप उसका खंडन करते हैं। इस चैप्टर में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर ऑन कॉलोकेशन, ये सब कॉलोकेशन है। एंड डू टेल मी जस्ट आफ्टर यू गेट द वीडियो कि कॉलोकेशन कितना हुआ है या नहीं हुआ है, एंड आई विल बी गिविंग यू इन केस आई डोंट रिमेंबर कि आप लोगों के बैच में हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है? तो आई विल बी सेंडिंग यू। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 17, द डॉक्टर डैश द पेशेंट फ्रॉम टेकिंग सर्टन मेडिसिन। डॉक्टर ने पेशेंट को डैश किया कुछ दवा लेने से। एक तो इस स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए, फ्रॉम V4 कहाँ लगता है? जहाँ आप किसी को रोकते हैं, स्टॉप, प्रोहिबिट, प्रिवेंट, डिबार, डेटा एक आया था क्वेश्चन 12 में। तो इन सारे में हम लोग फ्रॉम V4 यूज करते हैं। एब्सटेन, रिफ्रेन, ये जो नेगेटिव वर्ड्स हैं, तो डॉक्टर ने मना किया होगा उसे, तो बैन तो डॉक्टर नहीं करेगा, डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है तो लेने को कहता है दवा। प्रोहिबिट मना करना, प्रेस्क्राइब होता है समाज से निकालना, सो द आंसर इज प्रोहिबिट। 18, सोशियोलॉजिस्ट बिलीव, समाज शास्त्री ऐसा मानते हैं, दैट एन एलिमेंट ऑफ वायलेंस, एक हिंसा का एक तथ्य होता है, एक एलिमेंट होता है जो सारे समाजों में डैश होता है, मतलब छिपा होता है, और जब ज़रूरत होती है तो हिंसा उभर कर आता है। लोग दिखाते नहीं हैं, लेकिन हिंसा का भाव दबा रहता है हर समाज के अंदर। तो उस छिपा हुआ कोई भी चीज़ है तो इट इज़ लेटेंट। फिजिक्स में यू मस्ट हैव रेड अबाउट लेटेंट हीट, जो किसी भी बॉइलिंग चीज़ में होता है बिकॉज ऑफ वेपर एंड ऑल।
19 द मिसाइल लॉन्च्ड बाय द यूएस स्पेस स्टेशन। यूएस स्पेस स्टेशन में जो मिसाइल लॉन्च किया था वो धीरे धीरे अपने टारगेट की ओर डैश हुआ। तो अब पहले रिमेंबर करना है क्या, फिजिक्स में यू मस्ट हैव रेड एस्केप वेलोसिटी। तो क्या होता है ना कि जब भी स्पेस में आप कोई मिसाइल या रॉकेट छोड़ते हैं तो आप एस्केप वेलोसिटी से लॉन्च कर देते हैं। जैसे आपको मून पर टारगेट करके आप भेज रहे हैं एक सैटेलाइट को या एक स्पेस शिप को और उसको लैंड करना मून पे, तो मून तक वो पहुंचेगा और फिर मून की ग्रेविटी के असर से वो लैंड करता है, तो उसके लिए वी यूज द टर्म ग्रेविटेट। आई डैश अ कार टू बी एब्सोल्युटली नेसेसरी दीज डेज। मैं ऐसा मानता हूँ कि गाड़ी आज के दिन में बहुत ज़रूरी है, ऐसा मानता हूँ, तो आई कंसिडर। और स्ट्रक्चर आई थिंक नहीं, आई कंसिडर इट टू बी, ये याद रखना है, कंसिडर इज फॉलोड बाय दिस टू बी। ओके, टू बी एडजेक्टिव ऐसे आता है, नेसेसरी इज एडजेक्टिव हियर। अ वाइफ हु इज इन, और रिगार्ड का मतलब होता है समझना किसी को। जैसे मैं उसे अपने बड़ा भाई मानता हूँ तो आई रिगार्ड हिम एज माई एल्डर ब्रदर। और ऐसे भी टू बी भी लगता है, आई रिगार्ड हिम टू बी माई एल्डर ब्रदर, तो ये मीनिंग इज डिफरेंट। अ वाइफ हु इज इन द हैबिट ऑफ डैश एट हर हस्बैंड ओवर ट्राइफल्स। एक पत्नी जिसे आदत होती है अपने पति पर छोटी छोटी बातों पर डैश करने की, कैन नेवर मेक अ हैप्पी होम। वो कभी भी एक खुशनुमा खुशी से भरा हुआ घर नहीं बना सकती। तो हस्बैंड पर वो क्या क्या कर सकती है, अब ऑप्शंस देखते हैं। चास्टाइज मीन्स फटकार लगाना, ड्रांट मीन्स चिल्ला चिल्लाकर शिक्षा देना, स्कोल्डिंग यानी डांटना, और थ्रैश मतलब पिटाई करना। ओके, अब ये प्रपोजिशन पे भी ध्यान देना। तो चास्टाइज के बाद नो प्रपोजिशन इज यूज्ड, स्कोल्ड के साथ भी नो प्रपोजिशन, थ्रैश के साथ भी नो प्रपोजिशन, बच के रैंट एट मीन्स चिल्ला चिल्ला के उपदेश देना या सीख देना। सो द आंसर इज रैंटिंग। तो कई बार ये सब जो होते हैं ये प्रपोजिशन से भी जज होते हैं। अब ये कोई जादू नहीं है कि कैसे रटाएगा, बट प्रैक्टिस, ये जितना भी प्रैक्टिस, आई विल बी गिविंग यू रेगुलर प्रैक्टिस नाउ एवरी डे। तो ये रेगुलर करते करते दिमाग में बैठ जाएगा कि इसके साथ ये प्रपोजिशन जाता है या इसके साथ नहीं जाता है या जाता है। 22 इंडिया वुड नॉट बी डैश फ्रॉम इट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगेन फ्रॉम, तो जब भी आप रोकने का काम करते हैं तो अब ये इसमें नॉर्मली सब निगेटिव वर्ड्स हैं, अब इसको कैसे जज करेंगे। भारत को डैश नहीं किया जाएगा उसके रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोग्राम से। तो स्टॉप फोर्स करने के लिए करते हैं, रोकने के लिए नहीं। डेटर भी रोकने के लिए, बट थोड़ा सा डिफरेंस क्या है। स्टॉप आने से और डिटर आने से नॉर्मली एक V4 भी आता है, नहीं भी आ सकता बट नॉर्मली आता है, ठीक है। अब डेटर का यूज हम लोग नॉर्मली तब करते हैं जब किसी युद्ध की बात है, जैसे डेटरेंस पावर कहा जाता है। जैसे आप इंडिया अगर कहता है कि अब पाकिस्तान हमें कुछ नहीं कर सकता, हमारा बाल बांका नहीं कर सकता, तो हमारा डेटरेंस पावर स्ट्रांग है, मीन्स हम उसे रोकने की हमारे पास शक्ति है। तो जो रोकने की शक्ति होती है तो युद्ध में या देशों के लिए ये वर्ड यूज करते हैं, इसलिए ये नहीं जाएगा। और जब आप कानूनी रूप से या किसी तरीके से किसी को रोकते हैं कुछ काम करने से, तो बेटर वर्ड इज डिबार। तो भारत को कोई भी रिसर्च और डेवलपमेंट से नहीं रोकेगा, तो डिबार इज द अप्रोप्रिएट वर्ड। अगर नहीं होता तो वी कुड हैव यूज्ड स्टॉप, बट ये अच्छा वर्ड है। सिंस लाइफ इज अ ग्रेट डैश, क्योंकि जिंदगी एक बहुत बड़ी डैश है, ही कुडंट सी व्हाई डेथ कैनॉट बी। मीनिंग क्या है, क्योंकि जिंदगी एक बहुत बड़ी डैश है, उसे लग रहा था कि मृत्यु क्यों नहीं है, ठीक है। तो क्या चीज है, जिंदगी भी और मृत्यु भी एक मिस्ट्री है, रहस्य है। तो अगर एक्चुअली ये उल्टा लिखा हुआ है कि
Since death is a great mystery, he couldn't see why life cannot be. Okay, लाइफ इजंट होना चाहिए था. मतलब अगर मृत्यु रहस्य है तो लाइफ भी में रहस्य है, बिकॉज हम पूरा कुछ नहीं जानते इन दोनों चीज़ों के बारे में. नाउ क्वेश्चन नंबर 24. He didn't have the dash idea of the villagers' problems. अब इसको पहले मीनिंग समझते हैं कि उसे गांव व ग्रामीणों की समस्या के बारे में ज़रा सा भी आइडिया नहीं था. जब आप ऐसा इंग्लिश में बोलते, हिंदी में बोलते हैं, तो ज़रा सा भी नहीं आइडिया था. तो इन इंग्लिश वे से फेंटेस्ट आइडिया. The dash for 25, the dash conclusion is that people will have to live with rising prices. कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष? तो ये डैश निष्कर्ष ये है कि लोगों को बढ़ती कीमतों के साथ जीना पड़ेगा. तो फट से जो आंसर दिमाग में नॉर्मली स्टूडेंट्स के आएगा, अल्टीमेट कंक्लूजन. तो कंक्लूजन तो खुद लास्ट में आता है. तो अल्टीमेट एंड कंक्लूजन कैन नॉट बी यूज टुगेदर. लाइकवाइज फाइनल भी नहीं यूज कर सकते हैं. होपलेस कंक्लूजन नहीं होता है. इनएस्केपेबल, जिससे आप बच नहीं सकते हैं, जिससे बचना मुश्किल है, ऐसा कंक्लूजन इज inescapable conclusion. So the answer should be C. On his 16th birthday, Ashish had gifted her a bottle of perfume. तो कोई भी बर्थडे में एसेंस नहीं देगा. आप केक वेक में एसेंस डालते हैं, फ्रैग्रेंस है, सुगंध. कोलोन एक जर्मनी के शहर का नाम है कोलोन, तो ऑब्वियसली वो नहीं दे सकते हैं. दिस इज अ डैश ट्रांसलेशन ऑफ द स्पीच. ये उस भाषण का डैश ट्रांसलेशन है. डैश ट्रांसलेशन लिटरल मतलब क्या होता है? लिटरल ट्रांसलेशन मतलब शाब्दिक ट्रांसलेशन, शब्द दर शब्द अगर आप अनुवाद करते हैं तो दैट्स नोन एज लिटरल, और ये यूज होता है. और वर्बटिम का मतलब क्या होता है? ट्रू कॉपी, जो जैसे के तैसा आप उतार देते हैं तो उसको वर्बटिम. तो ट्रांसलेशन के लिए वी डू नॉट यूज द वर्ड. वर्बल मीन्स मौखिक, ओरल. एंड लिटरेरी मतलब साहित्यिक होता है, इसलिए ये भी नहीं जाएगा. अब एक कॉलोकेशन फिर से 28. As a last dash, the students have appealed to the principal. Suppose कोई परेशानी है स्टूडेंट को और उन लोगों ने कई लोगों से शिकायत की, बट किसी ने नहीं सुना. तो अंतिम हथियार के रूप में किसके पास अपील करेंगे? वो प्रिंसिपल. तो अंतिम हथियार को कहते हैं एज लास्ट रिजोर्ट, अंतिम हथियार. 29. He dashed the policeman to help him catch the thief, but the policeman pretended not to hear. उसने पुलिसमैन से डैश किया कि वो चोर को पकड़ ले, लेकिन पुलिसमैन ने ऐसे बहाना किया कि उसने सुना ही ना हो. तो पुलिसमैन से आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं. पूछने का यहाँ पे रिक्वेस्ट का ही सेंस आ रहा है. प्लीड होता है गिड़गिड़ाना, ठीक है, बिल्कुल गिर के जब आप गिड़गिड़ाते हैं तो प्लीड यूज होता है. इम्पॉर्चून का मतलब किसी चीज़ को अगर आप बार बार कह रहे हैं किसी को, लेकिन ये इम्पॉर्चून थोड़ा सा सेंस ये देता है ना कि परेशान कर देना किसी से बार बार कोई बात कह के, उसको इम्पॉर्चून कहते हैं. तो आप पुलिस को इम्पॉर्चून तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं. तो ही रिक्वेस्टेड इज ऑल राइट, गिड़गिड़ाने की भी ज़रूरत नहीं है. रिक्वेस्टेड द पुलिस मैन. 30. ही हैज़ डैश रॉन्ग इन्फ्रेंस. इन्फ्रेंस का मतलब है निष्कर्ष, जिसको कंक्लूजन भी कहते हैं. तो उसने गलत निष्कर्ष निकाल लिया है, और निष्कर्ष निकालने के लिए वी यूज द टर्म ड्रॉ कंक्लूजन या ड्रॉ इन्फरेंस. ये भी कॉलोकेशन है. ड्रॉ इन्फरेंस मीन्स निष्कर्ष निकालना. तो ड्रॉ का V3 इज ड्रॉन, सो द आंसर इज ड्रॉन. तो आप लोग एक चीज़ ऐसा कीजिए, ऑल ऑफ यू मस्ट बी हैविंग द बुक. तो यू ट्राई अप टू क्वेश्चन 50, लेकिन वो आज ही कर लेना है. बाय टुमारो मॉर्निंग इफ़ यू गॉट एनी प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन, मीन्स 31 ऑनवर्ड्स कुछ भी परेशानी है, कुछ भी दिक्कत है, नहीं समझ आ रहा है, यू कैन आस्क मी. ओके, सो आई विल बी सेंडिंग इट सम बाय इवनिंग. आई विल बी सेंडिंग both these videos. Okay, thank you.